नहीं हुआ। तो मैं आज भी वो पॉइंट याद करता हूँ और मैं बहुत चेरिश करता हूँ अपने एसएसबी को, जबकि मुझे तो बाहर रात को 10:30 बजे या 10 बजे निकाला था। तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एसएसबी कि आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, रिजेक्ट भी हो सकते हो, कोई वो नहीं है और सिलेक्शन चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छे अच्छे बंदे जो मेरे साथ के हैं उन्होंने एसएसबी नहीं निकाल पाए लाइफ लॉन्ग, 5 6 7 एसएसबी अटेंड करके। और कुछ ऐसे बंदे थे जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होगी एसएसबी निकाल सकता है, लेकिन वो भी निकला। तो ऐसा नहीं है कि कोई गारंटीड है कि एसएसबी निकाल ही लेगा और कोई गारंटीड है कि एसएसबी नहीं निकाल पाएगा। अच्छा बिहेव करो और नॉर्मल लाइफ में भी अच्छा रहो, वहाँ दिखाने के लिए बिहेव मत करो। नॉर्मल लाइफ में भी अच्छे जेंटल पर्सनैलिटी रखो। दिस इज़ वेरी गुड। अब आकाश ने एक सवाल पूछ दिया है कि मैं अपने एसएसबी का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे मैंने बता रखा है काफ़ी पहले भी। तो मैंने 2017 में 2 बार सीडीएसई दिया, दोनों बार मेरा सीडीएस क्रैक हुआ। उस टाइम कुछ डिले था एसएसबी होने में, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ गए थे, फेब के मार्च में आ गए थे और एसएसबी मेरी बहुत लेट आई। एसएसबी आई मेरी शायद अक्टूबर या नवंबर में। सो मैंने 2017 के एसएसबी दिए थे सीडीएस के, एंड दोनों एसएसबीज मैंने मतलब सीडीएस पेपर्स मैंने क्वालिफाई कर लिए थे। हुआ ये कि मेरी फर्स्ट एसएसबी, मैं सेकंड पेपर क्वालिफाई हो चुका था आई थिंक, और पेपर हो चुका था, क्वालिफाई का मुझे याद नहीं है, और मेरी एसएसबी आ गई थी फर्स्ट पेपर के लिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी। नॉर्मल लाइफ चल रही थी कि अपनी ट्रेनिंग चलती थी, सब कुछ होता था। मैं ज़्यादा कोचिंग वोचिंग किया नहीं, मुझे पसंद ही नहीं था। वो मेंटल रोबोट वाली मेंटेलिटी मुझे पसंद नहीं है कि आपको पहले ही सब सिखा देंगे, आपको एक आइडिया दे देंगे कि क्या जवाब देना है। ऐसा नहीं चलता, हर कोई का ऐसा नहीं होता, सच में हेल्प नहीं करता। तो एक गाइडेंस लेना अलग होता है और एक ब्रेन वॉशिंग अलग चीज़ होती है कि ब्रेन वॉश हो के आप बस ये बोल देना, ये नहीं होता काम आपकी। गाइडेंस लो, ब्रेन वॉश मत हो जाओ। तो गाइडेंस लो कि क्या क्या होता है, टास्क क्या होता है, अपना खुद का दिमाग लगाओ। ये नहीं कि ट्रेनर ने कह दिया कि आपको यही बोलना है तो आपको वहाँ जाके वही बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं एसएसबी के एक हफ्ते पहले मैं कुछ कर रहा था जिसके बीच में मुझे हो गई थी इंजरी। मैं वॉक पे निकला था एंड एक्सीडेंट हो गया था, एंड उस एक्सीडेंट में मुझे पता नहीं चला एक हफ्ते तक, लेकिन मेरी 3 रिब्स फ्रैक्चर हो चुकी थी। एसएसबी के पहले मुझे बहुत पेन था, बट हुआ ये कि एसएसबी के पहले मुझे काफ़ी पेन होने के बावजूद मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बिकॉज यू नो इंजरीज से मेरा पर्सनली पहले का थोड़ा अच्छा ही ज़्यादा रिश्ता हो चुका है इंजरीज होने का। तो मैंने अपने एसएसबी के पहले डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं इलाहाबाद तक गया बाय ट्रेन एंड ऑल, एंड हम उस दिन ट्रेन भी लेट थी। किस्मत ऐसी है मेरी कि जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी थी वो शायद 12 घंटे से ज़्यादा लेट थी, तो मुझे 12 घंटे सुबह से शाम तक ट्रेन के लिए बैठना पड़ा। रात को मेरी ट्रेन आई एंड मैं एसएसबी सेंटर पहुंचा। ऑब्वियसली शाम हो चुकी थी, मतलब जो भी सीन था बहुत शाम हो गई थी वहाँ पे। एंड वहाँ पहुँचने के बाद ये होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। जो लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ कि एक ऑफिसर ने एक चीज़ नोटिस की। एक तो मेरा एक डॉक्यूमेंट कम था, वो डॉक्यूमेंट था कॉलेज की साइड से कम, बिकॉज मेरी जो मार्कशीट थी उसमें गलत नंबर आ गया था। एंड मैं मार्कशीट में पास था, मतलब इट वाज शोइंग दैट आई हैड क्लियर्ड माय बीटेक, बट एक सब्जेक्ट में मैं फेल था। सो हुआ ये था कि किसी और का शायद नंबर या कुछ मिस हो गया था, उसमें मिस्टेक हो गई थी। अब मैंने अपनी मार्कशीट करेक्शन के लिए दे के उसका एक एफिडेविट बना भी लिया था कि इनकी मार्कशीट करेक्शन के लिए गई है, तो वो वापस आ जाएगी कुछ टाइम में, डू नॉट कंसिडर इट एंड ही हैज़ पास्ड हिज बीटेक, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। पहला तो ये इशू आ चुका था एंड ऑफिसर को मैंने शायद समझाया भी था जिन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे कि सर ऐसा ऐसा है। एंड फर्स्ट ऑफिसर डिड नॉट लिसन। ही वाज लाइक कि अगर आप पास हो तो आपके पास मार्कशीट क्यों नहीं। तो मैंने उन्हें समझाया कि मेरी मार्कशीट अभी इशू हुई है, इसमें गलती आई है एंड आई हैव सेंड इट फॉर करेक्शन, ये एफिडेविट है। सेकंड ऑफिसर केम एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड ही वाज लाइक कि ओके होता रहता है, कॉलेज के साइड का इशू है एंड द गाय इज़ नॉट एट फॉल्ट। सो दैट वाज हिज वर्जन ऑफ इट और हिज एनालिसिस। होल्ड अ सेकंड। सो दैट ऑफिसर अंडरस्टूड माई सिचुएशन एंड ही वॉज लाइक कि ऐसा कॉलेज के साइड से इशू है, द कैंडिडेट इज़ नॉट एट फॉल्ट, so we will not be wasting his time and we will not do anything. He will get the
प्रॉपर डॉक्यूमेंट बिफोर ही जॉइंस इफ़ ही क्लियर्स द SSB। सो वहाँ सिचुएशन सॉल्व हो गई। हुआ ये कि मेरा हाथ नहीं चल रहा था, एक्चुअली मेरी राइट साइड में इंजरी थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू रेज माई आर्म, दैट वॉज वन इशू। एंड देर वॉज अ सरदार जी इन SSB इलाहाबाद, कोई गया होगा तो उसे पता होगा वो कौन है। एंड वो सरदार जी इज़ वेरी मस्ती खोर टाइप इंसान, ही इज़ वेरी नाइस, ये जो भी है मज़े मज़े लेने वाले हैं वो भी काफ़ी। तो उन्होंने रात को मुझे बुलाया साइड में, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि सर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट जैसा कुछ हो गया था एंड मेरी लग गई है, तो मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि मसल स्वेल कर गई है क्योंकि मैं 2 बैग्स उठा के आया हूँ एंड कल तक का मेरी SSB के लिए मैं हो जाऊँगा फिट, डोंट वरी अबाउट इट। सो उसने मुझे एक बात बोली कि कल है आपका टास्क एंड फिज़िकल टास्क, एंड आपका फिज़िकल टास्क में अगर हाथ नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या पता आपको मेडिकल के लिए या फिर डॉक्टर के पास भेज दें वहाँ पे दिखाने के लिए कि क्या हुआ है। एंड अगर आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा इंजरी है या कुछ हड्डी टूटी है तो आपको परमानेंट रिजेक्शन तक मिल सकता है। उसका मतलब है कि आप SSB नहीं दे पाओगे इसके बाद। आपने जो सेकंड पेपर क्वालिफाई किया है उन्हें बता दिया था मैंने कि हो चुका है या फिर जो भी है, तो मैंने कहा आप उसमें भी नहीं बैठ पाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कुछ डिस्कशंस किए उनसे एंड उन्होंने रात को कहा कि आपको देते हैं टेम्परेरी इंजरी रिजेक्शन, निकलो यहाँ से। तो अगर आप ठीक हो जाते हो तो बाद में आने का मौका मिलेगा, अभी बहुत एज है, सब हो जाएगा। दिस वॉज हिज व्यू पॉइंट एंड आई थैंक दैट पर्सन बिकॉज उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं हूँ ज़िद्दी इंसान, मैं अगले दिन कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी और कर लेता वहाँ टास्क करने के लिए या कुछ भी क्लाइंब करने के लिए, तो मैं कर लेता और मैं अपने आप को और इंजॉय कर लेता। तो रात 10 बजे हैं एंड मुझे बाकी कुछ कैंडिडेट्स का भी इशू था। किसी के हाथ में टैटू का एक बहुत पतली सी लाइन थी। SSB इलाहाबाद तुम्हें पता है रिजेक्ट करने का बहाना चाहिए, वो खुद कहते हैं कि हमें रिजेक्शन देने का बहाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे खुद ये बात कही एंड आई अप्रिशिएट इट। उन्होंने रात 10 बजे मुझे निकाल, और 3-4 और बंदे थे, उनका एक किसी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, किसी का कुछ कंप्लीट नहीं था, वो उनका मैटर था। एक के बहुत पतली सी लाइन थी, वो 2 SSB दे चुका था, वहाँ कोई इशू नहीं आया उस लाइन की वजह से, लेकिन SSB इलाहाबाद में वहाँ से उस इशू के लिए उसे निकाल दिया। रात 10 बजे हमें निकाला गया, बहुत बढ़िया करके। एंड मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था उस वक्त, क्योंकि एक तो SSB के लिए लेट हुआ, ट्रेन का इतने घंटे वेट किया, ये सब हुआ, दिन क्वालिफाई किया, लास्ट में क्वालिफाई करने के बाद मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बात भी चल रही थी, मेरे माइंड में चल रही थी ये सब बातें। एंड एक और वहाँ पे थे ऑफिसर, उन्होंने मुझसे आके एक बात कही बड़े प्यार से। उन्होंने कहा मुस्कुराइए, आप इलाहाबाद में हैं। मुझे गेट से बाहर छोड़ते वक्त, निकालते वक्त ये बात कही गई कि मुस्कुराइए, आप इलाहाबाद में हैं और ये है SSB इलाहाबाद। अब आप समझते हैं कि SSB में आने का मतलब क्या है और SSB इलाहाबाद का स्टैंडर्ड क्या है। अगर इनमें से कई बंदे ऐसे होंगे जो कहीं और होते तो थोड़ी ढील मिल जाती उन्हें प्राइड है अपने SSB के टफनेस पे, आई थिंक वो उनका मेंटल वो है जो भी है। आई लव्ड इट। सो दिस वाज माय SSB एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट। सेकंड SSB मैं नहीं दे पाया बिकॉज आई गॉट इंजर्ड एंड मेरी जो एक्सरे में था उसमें 2 या 3 रिब्स फ्रैक्चर्ड थी एंड इट टेक्स टाइम टू हील फ्रॉम सच काइंड ऑफ इंजरी। तो ये था मेरा SSB और मेरे 2 साल इंजरी से रिहैब होने में ही निकल गए बिकॉज ये एक ऐसी बोन है ना, यहाँ की बोन्स ऐसी होती है कि आपकी टूट जाए तो आपकी बोन को चाहिए होता है एक सर्टेन पॉइंट में टिके रहना, जहाँ वो हिले नहीं, जहाँ वो बैठे नहीं और ऐसा कोई इशू ना हो। और ये बोन ऐसी होती है जो हिलते रहती है, क्योंकि आप सांस लेते हो, आप भागते हो तब भी सांस लेते हो, तो वो इंजरी बहुत टाइम लग जाता है उसे ठीक होने में। सो मेरा टाइम इससे बर्बाद हुआ। थर्ड मैंने CDS दिया एंड बैड लक अगेन। मैं दिल्ली में पिंक मेट्रो संडे को क्यों बंद होती है मुझे कोई समझा दो, क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम होता है एंड पिंक मेट्रो में आधे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। वो खुलती भी लेट है, एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले खोलते हैं उस मेट्रो लाइन को, मतलब लेट खुलती है जो भी होता है। मुझे वैसे ही बुखार आया था और मेरे सेंटर के पास से 2 मेट्रो स्टेशन दूर तक देयर वाज नो मेट्रो और वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मुझे भाग के जाना पड़ा एग्ज़ाम सेंटर में बुखार में। तो दिस वाज माय थर्ड SSB। पहले अब नहीं होती होगी, पहले मेरे टाइम मेरी किस्मत ही ख़राब है, चलो वो मेरा इशू है वो।
तो मैं उस CDS में बैठा, एंड वो मेरा एक CDS था जो अच्छा नहीं गया, और मुझे पता था कि मुझसे क्वालिफाई होना ही नहीं है वो, क्योंकि मैं सो गया था ऑनेस्टली। मैं उस 3 घंटे में से शायद, या 2 घंटे में, जितने का ही पेपर था, मैं उसमें कम से कम आधे या 75% टाइम सोया था। दिस इज़ माई सिनेरियो। तो थर्ड CDS क्लियर नहीं हुआ, एंड दिस वॉज बेसिकली माई SSB स्टोरीज और माई CDS